जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। अभी कुछ दिन पहले ही संसद के अंदर गोरखपुर के सांसद यानी कि योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनके ही क्षेत्र के मतलब सांसद श्री रवि किशन जी ने संसद में बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि एक ऐसा भी कानून बनना चाहिए कि झूठी अगर एफआईआर लगाता है कोई और फर्जी मुकदमा दायर करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कतिपय कारणों में फर्जी मुकदमे को सही ठहराने वाले जांच एजेंसी जिसने उस पर जांच की है उन पर भी एक कानून बनना चाहिए, और नहीं कि जिसने झूठा मुकदमा दायर किया उनके लिए कोई सजा तय होनी चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है महोदय, जिस पर सरकार पर भी न्यायालय पर भी अनगिनत झूठे मुकदमों की फाइल का भार बढ़ता जा रहा है, उससे हम बचेंगे। कि कम से कम मैं तो ये कहूँगा कि किसी व्यक्ति ने आवाज़ उठाई तो है। अभी तो कोई बोलने की तैयारी नहीं हो रहा था, ऐसी स्थितियाँ बन गई थी। सबके मुंह पे पता नहीं कौन से लेविल लगा दिए गए थे। अगर कल को अगर कोई की घटना अगर तुम्हारे साथ में घटित अगर यही हो जाती है तो कल को तुम्हारी भी वही हाल होगी जो आज संतों के साथ में हो रही है। चलो आज ये एक आसाराम बापू के खिलाफ हुआ है, कल यही घटना तुम्हारे साथ में जब होगी तो तुम क्या करोगे? मैं तो यही पूछना चाहता हूँ, चाहे सांसद हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, अब भी समय है, सजग हो जाएं और सजग होकर के स्पष्ट रूप से कानून होना चाहिए। इसके उसको भी सजा होनी चाहिए, उसको भी जेल में उतने ही वर्षों तक रखना चाहिए जितने वर्षों तक निर्दोष व्यक्ति को जेल के अंदर रखा गया है। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। गोरखपुर के बीजेपी के ही सांसद मोदी सरकार में और योगी आदित्यनाथ जी जहां से आते हैं वहीं से सांसद रवि किशन जी ने संसद के अंदर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया और उन्होंने मांग रखी कि कानून में बदलाव होने चाहिए। कोई भी आकर किसी पर भी आरोप लगा देता है, सालों तक जेल में रहना पड़ता है, लेकिन ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो आरोप लगाता है सामने वाला व्यक्ति निर्दोष आता है बाहर तो उसको भी सजा होनी चाहिए और कानून में बदलाव होनी चाहिए। तो स्पष्ट बात है। एक तो पहली बात, हमारे खुद स्वयं योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र के सांसद, उन्होंने लोकसभा में ये बात अपनी रखी है, बीजेपी के हैं और स्पष्ट रूप से रखी है कि कम से कम मैं तो ये कहूँगा कि किसी व्यक्ति ने आवाज़ उठाई तो है। अभी तो कोई बोलने की तैयारी नहीं हो रहा था, ऐसी स्थितियाँ बन गई थी। सबके मुंह पे पता नहीं कौन से लेविल लगा दिए गए थे। उनने सच्चाई के साथ ये बात रखी है कि अगर चलो आज ये एक आसाराम बापू के खिलाफ हुआ है, कल यही घटना तुम्हारे साथ में जब होगी तो तुम क्या करोगे? मैं तो यही पूछना चाहता हूँ, चाहे सांसद हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या अन्य कोई मंत्री हो, कितने ऊंचे पद पे बैठा हुआ है, अगर कल को अगर कोई की घटना अगर तुम्हारे साथ में घटित अगर यही हो जाती है तो कल को तुम्हारी भी वही हाल होगी जो आज संतों के साथ में हो रही है। इसलिए अभी से अब भी समय है, सजग हो जाएं और सजग होकर के स्पष्ट रूप से कानून होना चाहिए कि अगर निर्दोष कोई व्यक्ति छूटता है तो एफआईआर करने वाले के खिलाफ वही कानून लागू होना चाहिए, उसको सजा, इसके उसको भी सजा होनी चाहिए, उसको भी जेल में उतने ही वर्षों तक रखना चाहिए जितने वर्षों तक निर्दोष व्यक्ति को जेल के अंदर रखा गया है। सौर जी को मतलब उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कम से कम उन्होंने आज अपने हृदय की पीड़ा को संसद के अंदर लोगों सांसदों के सामने, अध्यक्ष जी के सामने रखी है। और माननीय अध्यक्ष महोदय से भी मैं यही अनुरोध करूँगा, उनकी बात को सुना जाए और सुन के कानून बना करके और भविष्य में ऐसी कोई घटना घटित न होने पाए, इसलिए जो एफआईआर कराता है तो उसकी पहले उसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर उसके बाद अगर कोई केस बनते हैं, हुआ जाता और निर्दोष साबित होता तो उसको सजा उतनी ही मिलनी चाहिए। और साथ साथ में मैं तो रवि किशन जी को भी यही हम कहना चाहेंगे कि साथ साथ में मीडिया के लिए भी कोई कानून लाया जाए, क्योंकि मीडिया देख रही है बेलगाम हो गई। अभी परसों ही
अनुरुद्धाचार्य जी ने भी बताया कि किस तरह से मतलब झूठी एफआईआर हुई नहीं और मीडिया ने झूठी खबर चला दी। आसाराम जी बापू के मामले में भी यही मैटर बना कि लड़की ने कहीं पर भी कुछ आरोप ऐसा नहीं लगाया कि रेप हुआ, तो भी मीडिया ने आसाराम जी बापू को बलात्कारी बाबा करके जनता को भी गुमराह कर लिया, न्यायपालिका को भी जनता को गुमराह किया, न्यायपालिका को गुमराह किया, सरकार को गुमराह किया। यहाँ तक जो वास्तव में भारत देश की जो पढ़ी लिखी सभ्य समाज है, रात दिन जब कोई चीज़ चिल्लाओगे ना तो आदमी भ्रमित हो जाता है। इन्होंने वही किया, उस समाज को भी भ्रमित किया। अगर उस समाज में अगर कल को कोई घटना हो जाती, उनको कौन बचाने आएगा भाई? धर्मेंद्र के साथ में कर दिया इन लोगों ने, जिंदा थे और मृत घोषित कर दिया। तो ये मैं इसी बार बार ये बात बोलता हूँ, मतलब कोई भी चाहे एक्टर हो, नेता हो या बड़ा व्यापारी हो या समाज संत हो, कोई भी हो, हर किसी के ऊपर ये नियम लागू होता है। अगर सरकार ने संज्ञान, मैं सरकार से बार बार प्रार्थना करता हूँ, इसके ऊपर कानून होना चाहिए, इसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर सरकार लगाम नहीं लगा पाती है तो इसके मतलब सरकार निष्फल है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।